कोतवाली थाना में केस किया गया, वहाँ से फिर केस को आर्थिक अनुसंधान विभाग भेजा गया। तो मैं बिल्कुल जांच जांच का यहाँ मेरा मैटर नहीं उठता है। हमारा कोई रोल ही इसमें नहीं है जिसमें कोई जांच का मैटर हो। हमारे पितामह शहीद जगदेव प्रसाद, जो जिनको बिहार का लीलिन कहा गया, उत्तर भारत में जो आज राजनीति चल रही है उनका देन है। हमारे फादर इन लोग एक सीएम रहे हैं। तो इस तरह से हमारे इमेज को बदनाम करने की कोशिश किया गया है। तेजस्वी यादव जी एक बिहार के उभरते हुए नेता हैं और मुख्यमंत्री बनने के पहले उन्होंने बिहार के नौजवानों के बीच कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। बाबू नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा। तो उतने कम दिनों में तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रहे, उतने कम दिनों में 2.5-3 लाख लोग का नियुक्ति कराना, खास तौर से मैं प्रेस प्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ कि समाचार पत्रों में मैंने देखा कि विधायकों की जो खरीद फरोख्ती का जो मैटर आया है उसमें हमारा नाम दिया गया, जो बिल्कुल तथ्यहीन है, कोई तथ्य से मतलब नहीं है। 11 तारीख को सुधांशु शेखर जी, जो हरलाखी के विधायक हैं, उनको मैंने फ़ोन इसलिए किया कि एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि सुधांशु शेखर आप लोग के रिलेशन में हैं, तो उनका नंबर चाहिए। तो मैंने उनको नंबर दे दिया। अब उसके बाद कौन क्या बात क्या नहीं किया उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। जो जिसने नंबर मांगा उसका भी मुझे नंबर याद नहीं है, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं कि 300-400 फ़ोन मेरे तरफ नहीं आता है। तो अभी दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम सबका नाम याद रखें। अब उसमें बाद में हमने देखा कि कोतवाली थाना में केस किया गया, वहाँ से फिर केस को आर्थिक अनुसंधान विभाग भेजा गया। तो मैं बिल्कुल जांच का यहाँ मेरा मैटर नहीं उठता है। हमारा कोई रोल ही इसमें नहीं है जिसमें कोई जांच का मैटर हो। अलग बात है कि जिसको जांच करना है जांच करे। हम लोग कभी, आपको याद होगा, नीतीश कुमार जी की सरकार में ये सब हो रहा है, आश्चर्य हमको लगता है। जब एलजेपी का 29 में 21 एमएलए हम लोग नीतीश कुमार के पार्टी से जोड़े थे, तो उस समय खरीद फरोख्ती नहीं हुआ था। अरे भाई, कोई एमएलए अगर आता है जाता है तो इसमें खरीद फरोख्ती क्या हम मैटर है। कोई आदमी बोल दिया कि हम 10 करोड़ देंगे, कोई 20 करोड़ देंगे, उससे क्या लेना देना इन बातों का है। ये बिहार सरकार का ये डिसीजन ही गलत इस बात के लिए है कि इस तरह से किसी को बदनाम किया जाए। तो ये जो सुधांशु शेखर जी हैं, वह सिर्फ मंत्री बनने के लिए, नीतीश कुमार के बहुत गुडबुक में बनने के लिए इस तरह का घिनौना हरकत किए और हमारा इमेज को खराब करने के लिए पूरे देश में नागमणि पहला लीडर है, जो चारों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएससी, केंद्रीय मंत्री, बिहार में मंत्री, हमारे पितामह शहीद जगदेव प्रसाद, जो जिनको बिहार का लीलिन कहा गया, उत्तर भारत में जो आज राजनीति चल रही है उनका देन है। हमारे फादर इन लोग एक सीएम रहे हैं। तो इस तरह से हमारे इमेज को बदनाम करने की कोशिश किया गया है, उससे कोई हम पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी एक बिहार के उभरते हुए नेता हैं और मुख्यमंत्री बनने के पहले
उन्होंने बिहार के नौजवानों के बीच कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। बाबू नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे हैं, उन्होंने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा। तो उतने कम दिनों में तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रहे, उतने कम दिनों में 2.5-3 लाख लोग का नियुक्ति कराना, ये टोटल क्रेडिट गो टू तेजस्वी यादव, जिसमें नीतीश कुमार जी का कोई रोल मैं नहीं मानता हूँ, तेजस्वी यादव जी को मैं मानता हूँ। और हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो तमाम 90% हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति और ऊंची जात के गरीब लोग की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। और उनको अगर प्रॉपर वे में उनके सिद्धांत नीति को कार्यान्वित करने का अगर कोई काम किया है, उसका नाम है लालू यादव जी। इसलिए जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें हमारी पार्टी में काफ़ी मंथन हुआ और मोटा मोटी सब लोग की राय है कि जो सेकुलर पार्टी आरजेडी और कांग्रेस, ये दोनों में से बात करके और दो में से जो पार्टी के हित में, राज्य के हित में होगा, उसमें आप विलय कीजिए। क्योंकि गठबंधन का दौर है। अलग बात है कि कांग्रेस और आरजेडी के लोगों से हम बात करेंगे तो अगर गठबंधन होता है सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर उन लोग के तरफ से प्रेशर होगा विलय का, तो विलय भी हम लोग करेंगे। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नामो निशान मिटा देना है, उस दृष्टिकोण से हम लोग का सोच है।